बूढ़ी औरत और भूतिया हवेली। एक रात रमेश नाम का एक युवा लड़का अपने गांव लौट रहा था। रास्ता अंधेरा और सुनसान था और आसपास का माहौल डरावना लग रहा था। चलते चलते रमेश को एक बूढ़ी औरत दिखी जो हवेली की ओर इशारा कर रही थी। उसने रमेश से कहा, बेटा मुझे उस हवेली तक ले चलो। रमेश ने पहले संकोच किया लेकिन फिर मदद करने को राजी हो गया। हवेली के पास पहुंचते ही रमेश ने देखा कि हवेली पुरानी, जर्जर और डरावनी थी। चारों तरफ सूखे पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। रमेश बूढ़ी औरत के साथ हवेली के अंदर गया। अंदर घना अंधेरा था और फर्श पर धूल की परत थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही वे हवेली के गहरे हिस्से में पहुंचे, रमेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह डरने लगा पर बूढ़ी औरत शांत थी और उसे आगे चलने को कहती रही। हवेली के एक कोने में एक भूत प्रकट हुआ। रमेश डर के मारे चिल्ला उठा लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे शांत किया। बूढ़ी औरत ने भूत से कहा, यह मेरा बेटा है, इसे कुछ मत करना। बूढ़ी औरत ने रमेश को बताया कि वह असल में इस हवेली की मालिक थी और वर्षों पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने रमेश को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी मदद की। रमेश ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से हमें जीवन में कभी न कभी अच्छा ही मिलता है। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। यह कहानी दर्शकों को सिखाती है कि डर के बावजूद दूसरों की मदद करनी चाहिए।